सभी बच्चों गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए आप लोग। पिछले चैप्टर में हम आपको पढ़ाए थे एक मेढक की संरचना, किसी पढ़ाए थे संरचना को, मेढक की संरचना पढ़ाए थे। उसमें बताया था कि उसके कार्य क्या होते हैं, उनका आवास क्या होता है, उनका भोजन क्या होता है, कहाँ रहते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो उसी के अनुसार आज हम आप लोगों को केचुआ, क्या है केचुआ, केचुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थवर्म। केचुआ जो शब्द है, केचुआ को देखें, केचुआ कैसा होता है, पतला सा होता है, लंबा सा होता है, वो कहाँ रहता है, मिट्टी में पाया जाता है। केचुआ हम लोग खाते हैं नहीं, उसे मछली बनाता है। केचुओं को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, सही बात है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जानेंगे केचुआ होता क्या है, केचुआ काहे कहा जाता है, केचुआ का जीवन कैसा होता है, केचुआ क्या खाते हैं और ये क्या रहते हैं, इनके खाने का समय क्या होता है, इनकी लंबाई कितनी होती है, इनकी चौड़ाई कितनी होती है, और इनका उपनाम क्या होता है, इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इनका संघ क्या होता है, इनमें कितने खंड पाए जाते हैं। तो इसी के सापेक्ष, इसी के बारे में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे केचुआ की संरचना, पढ़ाएंगे केचुआ के बारे में, अबाउट द अर्थवर्म। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो केचुआ होता है, यह जो केचुआ दिख रहा है सामने, तो इसका उपनाम क्या होता है, सबसे जानेंगे कि इसका उपनाम क्या है, इसे उपनाम, इसे किस उपनाम से हम बुलाते हैं, पुकारते हैं, जानते हैं। उपनाम किसे कहते हैं, यानी उसका दूसरा नाम, उसका दूसरा नाम, ठीक है। जैसे केचुआ हो गया, तो केचुआ का दूसरा नाम क्या होगा, उपनाम में। जैसे किसी लड़के का नाम रहता है सुनील, तो उसको कहीं कहता है सोनू का लेता है उपनाम में, ठीक है। इस तरह से जो यहाँ पे देखेंगे, उपनाम क्या होता है केचुआ का, मिट्टी कृमि, मिट्टी कृमि, क्योंकि यह मिट्टी में पाया जाता है, यह मिट्टी में रहता है, इनका आवास कहाँ पे होता है, मिट्टी में होता है। जैसे देखिए केचुआ जो है, केचुआ फर्स्ट नाम हो गया, केचुआ का उपनाम क्या होगा, मिट्टी कृमि। यानी कि मिट्टी कृमि क्यों पड़ा, क्योंकि यह मिट्टी में पाए जाते हैं और यह किसान का मित्र होते हैं। क्योंकि जो किसान होते हैं यह खेतों में जाकर क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं ना, तो उसमें पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, जो केचुआ होते हैं यह किसान के मित्र कहे जाते हैं। मित्रता किसे कही जाती है, जैसे मान लीजिए दो मित्र हैं, सोनू हो गया, मोनू हो गया, सोनू का आगे चलो मित्र घूमने चलते हैं, मोनू का चलो चलता है, यानी कि मित्रता, दो मित्र तो हो गए, इनके साथ बुला रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, तो क्या हो गई, मित्रता हो गई। इस तरह से जो मिट्टी का क्या होता है, कृमि, यानी कि वह कहाँ पाया जाता है, केचुआ मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टी में रहता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है, केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। दूसरा है वैज्ञानिक नाम। अब देखिए वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सभी जीव जंतुओं का एक वैज्ञानिक नाम होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरिटिमा पोस्टुमा, यानी इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्टुमा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है केचुआ का, जब कोई आपसे पूछेगा कि केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, क्या बताएंगे आप लोग, फेरिटिमा पोस्टुमा। यह कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में, मिट्टी कृमि का उपनाम है, और यह इसका मित्र कौन सा होता है, किसान होता है। अब इसका देखेंगे, जो केचुआ होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल और भूरा।
जो केचुआ होता है इसका रंग कैसा होता है? लाल और गोरा। जैसे हमारे घरों में जो एक जो बकरी होती है, बकरियां होती हैं, गोट बने, तो इनका रंग कैसा होता है? काला भी होता है और सफेद भी होता है, ब्राउन भी होता है, लेकिन पीला नहीं होता है। पीला होता है नहीं होता है, ठीक। ज्यादा करके अक्सर करके ब्लैक एंड व्हाइट ही पाई जाती है। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल और भूरा। आप क्या कर रहे हैं? अब इनकी लंबाई कितनी होती है? ये जो केचुआ है इसकी लंबाई कितनी होती है? सभी एक इंसान मनुष्य होता है तो अपनी कहता है कि हमारी लंबाई 5 फुट 6 इंच है, 4 फुट 8 इंच है, 6 फुट 5 इंच है। यानी कि उस तरह से जैसे कि मनुष्य की लंबाई किसी भी वस्तु की लंबाई होती है, इस तरह से केचुओं की लंबाई होती है। तो केचुओं की लंबाई कितनी होती है? 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। जब भी पूछेगा कि केचुए की लंबाई कितनी होती है, क्या बताएंगे उसको आप? 15 से 20 सेंटीमीटर उसकी लंबाई पाई जाती है, होती है। किसकी? केचुओं की। अब देखेंगे उसकी चौड़ाई कितनी होती है। अगर एक मेज तो स्कूल में बनाया जाता है तो यही जो ब्लैक बोर्ड होगा ये 4 फुट का होगा, लेकिन लंबाई चौड़ाई मतलब क्या होती है? चौड़ाई हमारी यह वाली होती है, लंबाई क्या होती है? वाली होती है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ होती है क्या होती है? लंबाई होती है। जो बगल साइड से होती है क्या होती है? चौड़ाई होती है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 15 से 20 सेंटीमीटर और इनकी चौड़ाई क्या होगी? 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि आधा सेंटीमीटर इनकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। जो केचुआ होता है बहुत पतला होता है ना, पतला होता है, लंबा होता है और बेलनाकार होता है। बेलनाकार क्या होता है बताइए? जो रोटी बनाई जाती है घरों में, जो बेलन होता है, बेलन तो गोलाकार होता है ना, तो उसी का आकार ये भी होता है। क्या इसको कहते हैं? बेलनाकार भी कहते हैं। अब इसको देखेंगे कि लंबाई हो गई 15 से 20 सेंटीमीटर हो गई। जब पूछेंगे इसकी चौड़ाई कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि आधा सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? यह इसकी क्या हो गई? है चौड़ाई है। कितनी है? यह जो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई इसकी कितनी हो गई? आधा सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब खंडों की संख्या क्या होती है? 100 से 120। तो खंड किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए आप लोग। यह जो फिगर बना हुआ है केचुआ का, यह जो खंड क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह जो खंड बने हुए हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने होते हैं? 100 से लेकर 120 खंड यानी कि बाहर होते हैं। जो इसमें जो खंड बने हुए हैं वही बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 1 भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग, जो गिनती के होते हैं उसको कहते हैं खाना। उसको क्या कहते हैं? खाना कहते हैं। यह जो खंड हो जाता है इस सब क्या बोलते हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके खंडों की संख्या कितनी होती है? 100 से लेकर के 120 तक इस खंडों की संख्या होती है, पाई जाती है। अब देखते हैं आवास, यानी कि ये रहते कहाँ पर? आवास उनका क्या होता है? मृदा, यानी कि मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी, यानी कि मिट्टी में रहते हैं। जिसको क्या कहते हैं हम? बिलकारी। जो मृदा जो मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं? बिलकारी भी कहते हैं। अब भोजन, जैसे हम लोग का भोजन क्या है? कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं। तो इस तरह से जो केचुआ होते हैं ये क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? इनको खाने के लिए क्या चाहिए? सूक्ष्म जीव चाहिए। और क्या चाहिए इसके बाद? कार्बनिक पदार्थ चाहिए। जैसे हमें खाने के लिए हमें रोटी चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए ना, तो उस तरह से क्या चाहिए? सूक्ष्म जीव चाहिए खाने के लिए और कार्बनिक पदार्थ इनको चाहिए क्या करने के लिए? खाने के लिए, ठीक है। अब भोजन तो हो गया, सूक्ष्म जीव चाहिए और कार्बनिक पदार्थ चाहिए। अब क्या इसमें आ रहा है कि भोजन का समय क्या होता है? तो
हमें नहाने का समय हमारा क्या होता है? सुबह का होता है कि नहीं होता है? सुबह का होता है नहाने का समय। उस तरह से ब्रश करने का हमारा समय क्या होता है? सुबह में होता है। ठीक, तो उसी तरह से यह जो केचुआ है, ठीक, अर्थवान है, तो इसका भी खाने का एक समय होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो यह कब खाना खाते हैं? रात में खाते हैं। कब खाते हैं? रात में खाते हैं। जो जीव रात में भोजन करते हैं उसे क्या करते हैं हम? रात्रिचर करते हैं। उसे क्या करते हैं? रात्रिचर। यानी कि यह जो केचुआ है रात में भोजन करता है, इसके खाने का भी समय फिक्स है, ये सिर्फ रात में ही भोजन करता है, इसलिए इसे रात्रिचर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है रात्रिचर? केचुआ को रात्रिचर कहा जाता है क्योंकि यह रात में भोजन करता है। अब लिंगता, लिंगता यानी कि एक लिंगी की द्विलिंगी होते हैं जिसमें नर और मादा, जिसमें नर और मादा पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल, उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी। इसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी। जो नर और उसमें नर और मादा पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। अब देखेंगे संघ क्या होता है। जो केचुआ होता है, जो केचुआ का संघ क्या होता है? एनिलिडा। जो केचुआ होता है उसका संघ क्या होता है? एनिलिडा होता है। तो जब कोई आपसे प्रश्न पूछे जो केचुआ है, केचुए का संघ क्या होता है, तो आप लोग वहां पे जवाब क्या देंगे? एनिलिडा। उसका संघ क्या होता है? एनिलिडा होता है। केचुआ क्या होता है? एक लिंगी होता है कि द्विलिंगी होता है? तो आप लोग क्या कहेंगे? केचुआ द्विलिंगी होता है। यह गमन यानी कि कैसे चलता है? ये कैसे चलता है? तो पेशियों व सीटा द्वारा यह चलने के लिए जैसे जो गमन करना होता है, जैसे हम लोग अपने पैर से चलते हैं, चलते हैं ना, तो ये अपने पेशियों के द्वारा चलते हैं। सीटा द्वारा क्या होता है? सीटा द्वारा, जिसकी आकृति क्या होती है? यस के आकार की होती है। जिसकी आकृति क्या होती है? यस के आकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा कि यह गमन कैसे करते हैं? पेशियों व सीटा द्वारा करते हैं। इनका आकृति कैसी होती है? यस होती है। गति कैसे करते हैं? गति यानी कि जैसे कहते हैं कि एक जो गाड़ी होती है, मान लीजिए हमारी गति है 1 घंटा में हम चलेंगे, पैदल चलना होगा, मान लीजिए 1 घंटा में हम चलेंगे 4 किलोमीटर पैदल, तो हमारी घंटी 1 आवर इक्वल टू 4 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटा में हम 4 किलोमीटर जाते हैं। जो कोई ट्रेन होगी 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाएगी, 50 किलोमीटर जाएगी, तो उसकी क्या होती है? गति होती है, यानी कि उसकी क्या होती है? स्पीड होती है। क्या खबर है? क्या उसकी स्पीड क्या होती है? गति होती है। और शरीर कैसी होती है? जैसे कोई व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं हाथी को, तो हाथी की शरीर क्या होती है? बहुत ही भारी होती है। वो क्या होती है? बहुत ही भारी होती है, बहुत ही शक्तिशाली होती है, बहुत ही मोटी होती है। इस तरह से जो केचुआ होता है उनकी शरीर कैसी होती है हम देखेंगे। जो केचुआ है उनकी शरीर क्या होती है? लंबी, बेलनाकार और पतली होती है। सही बात है। जो केचुआ होता है उनकी शरीर क्या होती है? लंबी होती है, क्योंकि उसमें 100 से 120 कण पाए जा रहे हैं, तो उनकी शरीर क्या हो गई? लंबी हो गई। और बेलनाकार, बेलनाकार को तो ऐसे पकड़ लेंगे, बेलनाकार हो गया, ठीक। और ये क्या हो जाती है? और पतली, सही बात, पतली है, बेलनाकार भी है, लंबी और पतली। केचुए में 3 गुण हो जाते हैं। इनकी जो शरीर होती है, इनका आकार लंबा होता है, यह बेलनाकार होती हैं, और क्या होती हैं? पतली होती हैं। जैसे यह क्या मार्कर है, पतला है, इससे पतला हम लोग कहिए उंगली है, ये लंबा है ना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि पतले होते लंबे होते हैं, होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। उस तरह से जो केचुआ है
तो इनकी लंबे होते हैं, इनकी आकृति कैसी होती है, बेलनाकार होती है, यह कैसे होते हैं और पतले भी होते हैं। इनके शरीर पर एक वर्णक होता है, इनके शरीर पर एक जैसे देखिए एक पतला सा ऐसे करके वर्णक होता है, क्या आता है उसका थोड़ा सा रंग लाल टाइप है, उसका कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, लाल टाइप होता है। जैसे जो एक नसें भी होती है जिसमें मान लीजिए नस क्या है, लाई हुई है ना, उसी तरह से इनके शरीर पे एक वर्णक होता है। ये क्या होता है, वर्णक यानी कि यहाँ से लंबी पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरफायरिंग वर्णक। जो शरीर पे एक वर्णक पाया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कोरफायरिंग वर्णक कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, कोरफायरिंग वर्णक कहते हैं। इनकी शरीर खंडों में, इनकी शरीर कई खंडों में विभक्त होती है। ध्यान दीजिए, जो ये केचुआ होती है, केचुआ जो है इनकी शरीर कई खंडों में विभक्त यानी कि बटी हुई है। यानी कि खंड क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 120 तक, 100 से लेकर के 120 तक खंडों में यह बटा हुआ है। ठीक, इनका अगला भाग नुकीला होता है। ध्यान दीजिए आप लोग, इनका जो अगला भाग है हमारा क्या हो गया, अगला भाग ये कैसा होता है, नुकीला। नुकीला मतलब जैसे यह हो गया, ये अगला भाग हो गया, इसके तरफ से लेके तो नुकीला है, नुकीला है ना। तो इसी तरह से ये क्या है, जो केचुए का जो अगला भाग होता है क्या होता है, वह नुकीला होता है, और जो पिछला भाग होता है वह क्या होता है, गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है। देखिए अगला भाग नुकीला है, लेकिन जो पिछला भाग क्या है, गोलाकार। इसकी आकृति कैसी है, गोल है, इसे हम क्या करते हैं, गोलाकार कर देते हैं। अब आप लोगों को एक नजर में बताना चाहेंगे केचुए के बारे में। जब इसको भी पूछेगा केचुआ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और तो बात कहते हैं। जब भी पूछेगा, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है केचुए की, तो आप लोग क्या बताएंगे, 15 से 20 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। चौड़ाई की क्या होती है, 0.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक, और क्या कहेंगे, इनका आवाज क्या होता है, मृदा होता है। यह भोजन में क्या करते हैं, यह सूक्ष्म जीव खाते हैं और कार्बनिक पदार्थ लेते हैं। ठीक, इनका समय कैसा होता है, एलिमेंटा होता है। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, पेरिटिमा। ठीक, और ओस्मा है। इनका रंग कैसा होता है, लाल और भूरा होता है। ठीक, और इनका आगमन जो है, इनकी शरीर क्या होती है, पतली बेलनाकार और वह लंबी होती है। यह इसके बारे में हो गया। इनके खंडों की संख्या कितनी होती है, 100 से 120 हो जाएगा। जो इनका जो अगला भाग होता है वो क्या होता है, नुकीला होता है। जो पिछला भाग होता है क्या होता है, वह गोलाकार होता है। अब हम जो फिगर बना हुआ है, अब इसके भाग को हम क्या करेंगे, गिनते हैं। यह देखिए, यहाँ से यह जो छोटे छोटे खंड हैं, ये छोटे छोटे भाग, इसको क्या करते हैं, खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, खंड कहते हैं। तो यह यहाँ से लेकर के, नुकीले भाग से लेकर के यहाँ तक पिछले भाग तक खंडों की संख्या कितनी होती है, 100 से लेकर के 120 तक होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे 14 से लेके 16 तक। यहाँ पे जो 14 से लेके 16 तक हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14 से लेके 16 तक। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 1 से लेके 14, तो 14 से लेके 16 तक इसमें जो मोटी परत पाई जाती है, क्या होती है, इसमें मोटी परत पाई जाती है। मोटे होता क्या होता है, मोटी परत पाई जाती है, मोटे होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इन्हें, पर्यायिका क्लाइकेलम। इस 14 से 16 भाग को क्या करते हैं, पर्यायिका और क्लाइकेलम। जो 14 से 16 वाला जो भाग है इसे हम क्या करते हैं, पर्यायिका और क्लाइकेलम कहते हैं।
जो सबसे ऊपर जो भाग है मुख है। क्या है? मुख यानी कि मुंह। यह सब जो केचुआ होता है जब किसी भी सूक्ष्म जीव को जब वह खाता है किसके माध्यम से खाता है? मुख यानी कि मुख के द्वारा। जैसे अभी भोजन करते हैं तो अपने रोटी चावल जो भी करते हैं मुख से ही करते हैं ना, ठीक। तो ये जो हमारा अगला वाक्य आता है मुख होता है। और यहाँ पे क्या होता है? नुकीला भाग होता है। क्या आता है? नुकीला भाग होता है। तो यह आगे जो ये हमारा अगला भाग है यह भी हम क्या करते हैं? नुकीला भाग करते हैं। और यहीं पे इसका क्या होता है? मुख होता है। और मुख के नीचे का जो भाग होता है बगल वाला उसे हम क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम इसे क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियम कहते हैं। जो मुख के जो दूसरा भाग है बगल वाला इसे हम क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियम कहते हैं। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? अब हम यहाँ पे आते हैं। ये जो बेलनाकार क्या कहती है? यहाँ पे जो छोटे छोटे ये भाग है यह इसे हम क्या कहते हैं? खंड कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? इस भाग को चाहे इस भाग को क्या कहते हैं? खंड कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं हमें खंडे में बांटना है। हमें कितना बांटना है? हमें 4 खंडों में बांटना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, यानी ये कितने खंड हो गए? 4 खंड हो गए। 1 2 3 4 खंड यानी कि भाग। कितने भाग में हो गए? 4। लेकिन उसी को बता रहा है इसे हमें 8 भाग में करना है। कितना हो गया? यानी कि 8 खंड भी हो गया और 8 भाग भी हो गए। इसे हम क्या कहेंगे? खंड कहेंगे। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ठीक, यह कितने भागों में बटे रहते हैं? 120, यानी कि 100 से लेके 120 खंडों में तक ये क्या होते हैं? बटे रहते हैं, ठीक। जो पिछला भाग होगा उसे क्या करते हैं? गुदा। उसे क्या करते हैं? गुदा करते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे 100 से 120 तक की संख्या है, ठीक, पाईजीडीएम इसे कहते हैं। इसे कहते हैं पाईजीडीएम करते हैं। इसे क्या कहेंगे हम? पाईजीडीएम करते हैं। अब आप लोग बताइए, अगर आप उसका दिया जाए कि नहीं आप लोग क्या करिए? संरचना बताइए, तो आप उसका विवरण कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। आप लोग से फिगर को बना करके 2 से 3 से 4 बार इसको आप लोग जब पढ़ लेंगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। इसका रूप नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इनकी चौड़ाई कितनी, इनकी लंबाई कितनी, का रंग कैसा आता है, ठीक, इनकी आकृति कैसी होती है, ये कहाँ रहते हैं, क्या भोजन करते हैं, ठीक। तो ये ऑटोमेटिक आप जब 4 से 5 बार इसको पढ़ेंगे आप तो ऑटोमेटिक आप इसको जान जाएंगे इसके बारे में कि केचुआ होता क्या है। तो आप लोगों को हमें जहाँ तक विश्वास है, उम्मीद है कि आप लोग को यह केचुए की जो संरचना है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सही बात है? तो आज केचुए का भी खत्म हो गया संरचना। तो आज के लिए हम लोग बच्चों का रह देते हैं, फिर हम लोग नई वीडियो, ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।